अब तक आपने देखा। हम समय पर पहुंच जाएंगे, बेफिक्र होके चाहिए। आज हम आपको राजनीति का ऐसा पाठ सिखाएंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अनचाहे रिश्ते में बंधे अर्जुन और चांदनी। साहिब जी की चाल से कैसे अर्जुन के विरुद्ध हुई चांदनी, पहुंची अर्जुन के घर बहू बनकर। किसने भिजवाया ये सब? साहब जी ने, और कौन? आप बता दीजिए हमें आपको और क्या क्या चाहिए, हम पापा से कहकर मंगवा लेंगे, वो बेचारे मना नहीं करेंगे। और नीचा दिखाया अर्जुन को मुंह दिखाई की रस्म में। अरे जीजी, आजकल ना दहेज सब लेते हैं, अब ले ही लिया तो शर्माना कैसा। अब आगे। मकान नंबर 420। हाँ भैया, मकान नंबर 420, काली गली, काली गली, चुड़ैल खाना। अपने घर को चुड़ैल खाना कह रहे हो, बड़ा अच्छा सेंस भी हो तुम्हारा। जब से तुम आई हो ना, तब से नाम घर का बदल दिया है हमने। और एक बात ध्यान से सुनो, ये जो भी ऑर्डर कर रही हो ना, खुद ही पैसे भर देना। हमने कहा है तुम पे करो। भैया आपको हम एक मिनट में कॉल बैक करते हैं। देखो, तुम्हें अगर अपने बाप के पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है ना, तो खुद पर उड़ाओ। हमें तुम्हारे बाप के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? तुम बार बार हमारे पापा को बीच में क्यों लाते हो? पनीर के वेज मोमोज बना दे भाभी जी, हमको आते हैं। हेलो भैया। हाँ जी। पनीर वाले वेज मोमोज बना दे। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो है ना तुम्हारे पकोड़े बना देंगे गरम तेल में। अरे कोई मेरे लिए तो पनीर वाले मोमोज बना दो। अरे नहीं तो पनीर के पकौड़े ही बना दो। अरे राखी मम्मी खाओ। देखिए, बेटी के बाप हैं, इसलिए सर झुकाकर और हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज हम चांदनी को बुला रहे हैं घर पर पगफेरे के लिए, लेकिन उसे लेने के लिए अर्जुन को आना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेदारी। अरे आप चिंता ना करें, घर से कोई ना कोई उसे लेने आ ही जाएगा। अरे जानकी जी, आपने शायद हमारी बात को सुना नहीं ध्यान से। सिर्फ अर्जुन को ही आना होगा। अरे भाई, रस्म की अहमियत को समझती है ना भाई। यहाँ पर हमारे बड़े खासम खास मेहमान होंगे, हमारी पार्टी के लोग होंगे, मीडिया के लोग होंगे। फोटो वोटो तो छपना चाहिए कि नहीं? हाँ? फोटो? हाँ? अब क्या कह रहे साहिब जी, हम भी आ जाते ना। वैसे आपको बता रहे हैं, जब हम मिस पेठे वाली थे ना। जानकी जी। हाँ जी। जानकी जी, जिस हाथ से ले रही हैं उसे थोड़ा सा देना भी सिखाइए। देखिए, आपकी सारी इच्छाओं को हम पूरा कर देंगे, लेकिन आज तो सिर्फ अर्जुन को ही आना होगा चांदनी को लेने के लिए। जी जी। भाई, जिस शादी को हमने स्वीकृति दी है उसकी सारी रस्में तो हमारी प्रतिष्ठा के मुताबिक ही पूरी होनी चाहिए ना। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो जरा अर्जुन को भी समझा दीजिएगा। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आए, रिश्तों का संतुलन न बिगड़े, इसी में सबकी भलाई है। समझा दीजिएगा उसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, फोन रखते हैं। प्रणाम। जी नमस्ते। हे भगवान, सर मुंडवाया नहीं और ओले पड़ रहे हमारे सिर पर। इस नकचड़ी को भेजे कैसे? लेकिन माइक्रोवेव भी तो चाहिए। कुछ सोच जानकी। थिंक। बैजो, बैजो यार, जल्दी हाथ चला यार। हाँ भैया। भैया क्या हुआ भैया? अबे ओए, रईसजादी की औलाद, रास्ते पे खड़े लोग दिखाई नहीं देते हैं क्या? छोड़ो भाई, क्या कर रहे? छोड़ 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 छोड़। अरे जीजा जी है भाई हमारे, प्यार से पेश आइए जरा। जीजा जी कैसे हैं आप? और क्षमा कीजिए, आपके कपड़े जरा कुछ गंदे हो गए हैं, मगर आप फिक्र ना करें, ड्राई क्लीन करवा के देंगे हम आपको। हमें अपने कपड़े अच्छी तरीके से साफ करने आते हैं। नहीं चाहिए आपके पाप की कमाई का डिटर्जेंट, ना ही ड्राई क्लीनिंग। और क्या कह रहे थे आप? जीजा जी, हमारा ना आपके साथ ना ही कोई कनेक्शन है और ना ही आपकी बहन के साथ।
अब आज्ञा दीजिए, हमें बहुत काम है। वैसे आपकी प्यारी सी बहन इसी घर में रहती है, आप उसे ले जा सकते हैं। हाँ, वो पापा ने भेजा है पग फेरी के लिए। ओह, या दो। थैंक यू सो मच। जब उनके पग आपके घर के फेरे ले ले तो आप उन्हें वहीं रख लीजिएगा। वैसे भी क्या है ना, उसे यहाँ का खाना पसंद नहीं है। हमारे घर में ना उनके लिए कोई चाइनीज और थाई जैसी डिश तो बनती है नहीं। वो आप ही के साथ खुश रहेंगी। हमारी इतनी चिंता पतिदेव। चांदनी, भैया कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक। देखिए ना भैया, एक ही दिन में कितने दुबले हो गए ये। चलो चांदनी, तुम गाड़ी में बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ चलो। संभाल के। वो क्या है ना बैजू, किसी और के घर का सामान अगर हमारे घर आ जाए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे वापस सही सलामत लौटा दें। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ डैमेज हो जाए और वही चीज हमारी जिंदगी भर पल्ले पड़ जाए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, समझा? शाम को सही वक्त पर घर आ जाइएगा। वरना वरना तो धमकी दे रहे हैं। ये हमारा मोहल्ला है, ये मत भूलिएगा। मोहल्ला भले ही आपका है, मगर ये कानपुर शहर ये तो हमारा है ना जीजा जी। चलते हैं, मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। बैजू, जल्दी से नमक लाओ और इस घर के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा बना दो। माँ कहती है ऐसा करने से है ना चुड़ैल पिशाच वापस घर लौट कर नहीं आते। साहब जी को दिया हुआ वादा पूरा कैसे करूं, इस नकचड़े को राजी कैसे करूं मैं? मम्मी जी, गंगा मैया की कसम डर एक बात का है, अगर ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वापस आए ही नहीं तो? अरे शुभ शुभ बोलो दामाद जी। समस्या तो ये एक ही है कि इस नकचड़े को ना वहां भेजे कैसे। अर्जुन ने तो परेशान करके रखा है। अनुज, मम्मी जी हमारे होते हुए अनुज, एक मिनट रुकिए। भुवन काका, गोविंद गोपाल कैसे कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे। बिटिया कैसे हो तुम? आपके सामने खड़े, खुद ही देख लीजिए। भुवन काका, हमारे लिए खाने में क्या क्या बनवाया आपने? आपको पता है भुवन काका, हम सब कुछ कितना मिस करते हैं। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या रोशनी, हमारा नाम करेगी रोशन जग में हमारी प्यारी बिटिया चांदनी।
कैसी है हमारी राजकुमारी? बहुत याद आती है आपकी। हम सच में बहुत मिस करते हैं आपको, इस घर को, हमारे कमरे को। एक तो जल्दी जल्दी में हम माँ की फोटो लेना भी भूल गए। अरे संपत अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? क्या ये चोट कैसे लगी आपको? अब संपत जी, जी ये चोट की फोटो लीजिए और डॉक्टर गुप्ता को भेजिए। उनसे पूछिए कौन सी दवाई लगानी है इसके ऊपर। रिलैक्स पापा, बस जरा सी खरोच है। आप भी ना, हमें थोड़ी सी चोट लग जाए तो घर को सर पर उठा लेते। वैसे हम आपसे नाराज है। क्यों? आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया? याद नहीं आती आपको हमारी? अरे बिटिया, याद तो आपकी बहुत आती है, लेकिन क्या करें, अब आपके ससुराल में तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए आज हमने आपको यहाँ बुला लिया। आज पूरा दिन आप हमारे साथ रहेंगी और फिर दामाद जी आएंगे आपको ले जाने के लिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे उस लड़की को लेने। और आप लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हैं? देखिए, हमें बहुत काम करना है, हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है, बायोडेटा अपडेट करनी है, हम नहीं जा सकते। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों जाए वो उसे लेने जब हमारा कोई लेना देना ही नहीं। सुलक्षणा, पग फेरों की रस्म है, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो। अर्जुन को जाना होगा बहू को लाने के लिए। कितनी बार कहें कि वो हमारी बहू नहीं है? जब हम इस शादी को मानते ही नहीं तो पग फेरी का क्या मतलब? माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम ना साहिब जी के घर तो कभी नहीं जाएंगे, तो चाहे जो भी हो जाए। हे भगवान! अजय सुनिए, जल्दी बाहर आओ। अनुज मेरा बच्चा। जानकी जी शांत हो जाइए। क्या हुआ क्या आखिर? और अनुज को क्या हुआ? अरे वो बहू रानी के साथ उसके घर गया और उसके साथ हुआ। हाय राम। चांदनी के साथ? हमने तो उसे उसके साथ जाते हुए नहीं देखा। अरे वो खुद थोड़ी गया है, जबरदस्ती उठा के लेके गए उसे। और संदेशा भी दिया है कि अगर ये बहू रानी को लेने नहीं गया तो अनुज को। ब्रो, मुझे क्या लगता है कि फोटोज तो आई एम श्योर आपके अच्छे ही आते होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। और आपकी जो पार्टी की सोशल मीडिया प्रेजेंस है ना, बहुत कम है। सच में बोल रहा हूँ, बहुत कम है। नहीं, सर घबराइए मत, मैं हूं ना आपकी हेल्प के लिए। मेरी हेल्प से ना आप सब जगह छा जाओगे, फ्रेंड्स बुक, हूटर्स, सब जगह। वन समोसा प्लीज। मार मार के पता नहीं उसका क्या हाल कर दिया होगा। हे भगवान, अब तू ही बचा ले। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी अकड़ की वजह से हो रहा है। अगर उससे कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। भाभी अब चिंता मत करिए, अनुज को कुछ नहीं होगा। अर्जुन जाएगा उसको लाने के लिए। नहीं जीजा जी, ये तो गलत है। ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर अर्जुन नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, हम उसे जबरदस्ती करके नहीं भेजेंगे। अनुज की बात है तो मैं ही चला जाता। नहीं मामा जी, कोई भी नहीं जाएगा। अरे जंगल राज समझ के रखा है क्या कि कोई भी आएगा और किसी को भी उठाकर चले जाएगा? मामी जी, आप है ना, घबराइए मत। हम खुद वहां पर अभी जाएंगे और अनुज को यहाँ पर सही सलामत लेकर आएंगे। जल्दी जा बेटा, जल्दी जा। पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेंगे वो लोग। अभी इससे वक्त जा। ओए मेरा बच्चा, भगवान उसका ख्याल रखना। अरे भैया, पान का गल्ला छोड़ के बाप का स्कूटर चुरा के यहाँ तक तो ले आया। बोलो भी जाना कहाँ पे है? चांदनी के घर। भाभी जी के घर? क्या कर रहे हो? अबे पी के चला रहे हो क्या? जी नहीं भाई साहब, पीने के बाद हम थोड़ा और होश में आके चलाते हैं। पहले पक्के निकल लो। क्या आदमी है यार, मूड खराब कर दिया हमारा। साला शेर को छेड़ रहा है, बताओ। वैसे गुरु, मतलब
I mean, totally change. अच्छा, हमको लगता है भाभी जी ने दिल जीत लिया तुम्हारा, इसलिए पग फेरे से वापस लेने जा रहे हो। देखो तुम्हें ना हमारे दिमाग का टेंटा ना मत करो, वरना 1 घंटा आप देंगे ना कि पूरे कानपुर की जगह तुम्हें पूरा लखनऊ दिखाई देगा चारों तरफ। अबे तुम भाभी जी के गुस्सा में क्या कर रहे हो बे? तुम को तुम यूटर्न ले ले वापस। हमें भी जाने का कोई मन नहीं है, मजबूर है हम मामी जी की वजह से। पूरा घर सर पे उठा के रखा है। बहुत दुखी थी आज वो। कहाँ है? वो कह रही थी वो लोग अनुज को उठाकर लेकर गए। स्कूटर शुरू। अरे भैया जानते हो तो फिर जा कह रहे हो? वो क्या है ना कि हर घर में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, पर आखिर में वो है तो हमारा परिवार ही ना। देखो अनुज चाहे जैसा भी हो, पर वो हमारा छोटा भाई है। और तुम तो जानते हो साहिब जी कैसे, उस इंसान पे किसी तरीके का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है सही सलामत वापस अनुज को घर लेकर आए। तुम नजर सड़क पर रखो और बिना सवाल किए शांति से चलो। लेकिन गुरु एक बात तो सुननी पड़ेगी, आज हमको तुम्हारी वजह से दोबारा बाथरूम देखने का मौका मिलेगा। साला बाथरूम के बेडरूम समझ में नहीं आता है, मन करता है फव्वारा चालू करके लेट जाए। चांदनी कनौजिया, अब तक तुम चाल चल रही थी, हम डिफेंड कर रहे थे। पर शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब हम चाल चलेंगे तो तुम अपने नसीब को कोसोगे या अपने बाप को। देखते हैं। अरे भैया तुम दिमाग शांत रखो और बैठो पीछे, अब चलते हैं। बैठ गए। जय हो बजरंगबली की। आक्रमण। क्या? अब इसे क्या चाहिए? ये हमें सोशल मीडिया पे फेमस करने आए हैं। तुम एक काम करो, 2-4 सर पर चोट लगवा दो। हाँ? क्या माँ ऐसे कैसे चोट लगवा लें? हमारी इमेज का क्या होगा फेसबुक पर? अरे बुड़बक, चेहरा बिगाड़ने के लिए ना ही कह रहे। अरे कहीं गिर विर जाना, चोटें लग जाएगी। और हाँ बता रहे हैं, अगर ठीक ठाक घर पे आए ना तो बेलन से सर फोड़ दूंगी तुम्हारे। अच्छा रखते हैं, टेक केयर, बाय। क्या हम ये जोड़ा पहन सकते हैं? अरे बेटा ये तो शादी का जोड़ा है। हम अपनी बिटिया को अपने हाथों से सजाएंगे। नहीं, हम आज पहनेंगे और अभी। अरे मेरा बेटा पहन लेना, ठीक है? हेलो मिसेस चांदनी शर्मा। सिमी, अरे ना तुम गले लगी मुझसे, ना दौड़ती हुई आई मेरे पास। कहीं ससुराल भा तो नहीं गया तुम्हें? क्या हुआ, इतनी सैड सैड क्यों हो? कहीं अर्जुन शर्मा से हार तो नहीं गई? नहीं नहीं, हम तो उसे खूब नचा रहे। पर सिमी, आज हमारा पग फेरा है। पता नहीं, हमारा मन बहुत उदास है। हमने कभी नहीं सोचा था, पता है, हमारी शादी ऐसे होगी, शादी के रीति रिवाज ऐसे होंगे। तुझे पता है, हम हमेशा इमेजिन करते थे कि हम जब पग फेरे के लिए मायके आने के लिए रेडी होंगे ना, हमारे पति हमें बिल्कुल नहीं जाने देंगे, छोटा सा मुंह कर कर बैठ जाएंगे और फिर जैसे तैसे हमें 1-2 दिन जाने की परमिशन दे देते। और यहाँ हम पहुंचे नहीं कि तुरंत एक डोरबेल बजती और वो हमारे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर सामने खड़े होते हैं। बोलती रहो, सुन रहे हो। फिर वो हमारे पापा के पैर छूते
और उनसे नजरें चुराकर चुपके से हमसे कहती थी, चांदनी, I missed you. छोड़ो चांदनी, बस 2 महीने की बात है। उसके बाद तो हमारी जिंदगी में घंटी बजाने वाला आ ही जाएगा। कहीं वो तो नहीं? आप कौन?